एमपी मैं एमपी से सागर डिस्ट्रिक्ट से अखिल भारतीय रविदास के धर्म संगठन का प्रदेश सचिव खिलान बौद्ध, जो मैं कांसी राम साहब का सिपाही हूँ और मरते दम तक रहूँगा। और जो उन्होंने सपना देखा था हमारे बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों का जो सपना देखा था, उनने कहा था कि ऐसा चाहो राज में मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। बेगमपुर जो जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ छुआछूत ना हो, जहाँ सबको बराबरी का अधिकार हो, खाने का अन्न मिलता हो, पानी मिलता हो, सब कुछ ये हमारे जगतगुरु रविदास महाराज जी ने सपना देखा था। वो हमारे बौद्ध सत्य संविधान निर्माता 600 वर्ष बाद आए इस भारत में। और ये एक पवित्र ग्रंथ कहना चाहिए, 4 वेद 6 7 18 प्राणों को नकारता हुआ, और ये सभी मानव को, सभी प्राणियों को, सभी पक्षियों को एक समान का जो अधिकार देता है, समता मूलक समाज की स्थापना की जो बात करते हैं, जो लोकतंत्र प्रणाली का सपना हमारे जगतगुरु रविदास महाराज जी ने देखा था, वो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने पूरा किया है। मगर चूंकि कुछ मनुवादी सब नहीं, कुछ मनुवादी जो ताकते हैं, वो हमारे महापुरुषों के बहुजन में जो जन्म महापुरुष पैदा हुए हैं, उनके विचारों को रोकने का ये पूरा षड्यंत्र है। और हमारे महापुरुषों के विषय में, ना उनकी जीवनी के विषय में, ना उनको पढ़ाया जा रहा है। और इसलिए रोक रहे हैं कि ये बहुजन समाज जाग रहा है और जाग के कुछ अपना अच्छा करना चाहता है, देश को विश्वगुरु बनाना चाहता है। और बौद्ध तथागत बौद्ध संत रविदास, संत कबीरदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद साहब के पद चिन्हों पर चलकर इस भारत देश को फिर सोने की चिड़िया बनाने की ओर अग्रसर है। मगर ये कुछ मनुवादी शक्तियाँ रोकने का काम कर रही हैं। कहा जा रहा है कि SC ST OBC ये तीनों यदि मिल जाते हैं तो सत्ता वो बना लेते हैं। तो अभी एक UGC का मामला आया था, आपने सुना होगा, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो इनकी ये चाल है, मोदी जी की ये चाल है। पहले ये देख रहे हैं कि बहुजन समाज का वोट हमसे बिखर रहा है, तो इनने एक चाल चली कि इनने ये बताइए आप, जब UGC जब ये बिल पास तो इस पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाए? इनने वैसे घोषणा कर दी। इसके बाद करने के बाद फिर इनने वहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि जागो और एक तरफ कह रहा है कि चोरी करो। आप एक तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा दिया, वहाँ आपके वकील जवाब नहीं दे पाए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस भारत देश में ये गरीब जो एक प्रधानमंत्री को आज उनकी प्रधानमंत्री ये सबसे सर्वोपरि पद है, ये अपना जो राष्ट्रपति का सबसे जो मुर्मू जी है श्रीमती, उनका महत्व बहुत ज़्यादा है इस देश में। मगर उनको आज तेली के नाम से, उनकी जाति के नाम से आज भारत देश के एक प्रमुख पद पे एक बादशाह को और ये एक नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मोदी को इस चीज़ से जागना चाहिए, बहुजन समाज को जागना चाहिए। क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज जी ने जो 52% आरक्षण जो हमारे OBC को जो दिया था, वो आज तक भी मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 27% था, हमारे 14% आज 27% पर हमारे दामोदर जी हैं और दामोदर जी इसका अभियान रख रहे हैं। और डॉक्टर मोहन वो भी यादव हैं और वो मुख्यमंत्री हैं। मगर आज हमारे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश में यादव की चोटी काटी जाती है। यादव समाज की कोई कथा बातें कि जब वो बोलते हैं कि यादव समाज जो यदुवंशी है, श्री कृष्ण के हमारे भगवान ने हमारा जन्म लिया है, तो उसी के वंश के जो लोग हैं पूजा पाठ करने से आज स्वतंत्रता का जो अधिकार मिला है, समानता का अधिकार मिला है। इस OBC की औकात उन्होंने दिखाई कि एक यादव होता है, वो कथावाचक करता है, उसका मुंडन करके वो ब्राह्मणी के मूत्र से उसको मुंडन साफ करके उसको मुंडन किया जाता है। ये हमारे भारत देश की व्यवस्था है और ये OBC आज भी नहीं जाग रहा है। पिछड़ा वर्ग है माने पीछे लगने वाला। जिस दिन ये पिछड़ा वर्ग जाग गया उतना बहुजन समाज SC ST तो जाग रहा है। ये जगतगुरु रविदास महाराज जी का सपना पूरा होने जा रहा है, कबीर साहब का सपना पूरा होने जा रहा है। और हमारे दलित सोती कौम को जगाने वाले माननीय कांसी राम साहब जी ने जो उनने एक सपना देखा, हमारे महापुरुषों के विचारों के देश चलने का सपना देखा, वो पूरा होने जा रहा है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की भूमि है, मैं कांसी राम का सिपाही हूँ। 40 साल मैंने समाज को दिया, सब कुछ लुट गया। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया, एक महारानी बनाया। इस हजारों बासों की बेड़ियां तोड़ के एक शूद्र वर्ण की अछूत बेटी के लाने और उस गद्दी पर बैठाया। मगर बहन जी ने वो सब कुछ नहीं किया जो हमारे कांसी राम साहब का सपना था, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, वो नहीं किया। उसका आज ये पसमेंट है कि बहन जी की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आई, एक भी सांसद नहीं आया है। बहन जी मैं कहना चाहता हूँ, युवाओं से कहना चाहता हूँ कि बहन जी पर विश्वास ना करके चंद्रशेखर पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि मैं चंद्रशेखर का सपोर्टर हूँ, मैं सपोर्टर नहीं हूँ। हर कौम, पिछड़ा हो, जाति हो, कोई भी बिल हो, उसके आगे होने का वो काम करता है। वो पैदल दौड़ अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए पैदल सड़कों पर दौड़ लगाता है, उसका सपोर्ट करें। और एक दिन 21वीं सदी है, हमारे महापुरुषों ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, कांसी राम साहब ने कहा था कि ए बहुजन जागो, 21वीं सदी तुम्हारी है। तो वो दिन दूर नहीं है, 21वीं सदी तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। मगर जो हमारे महापुरुषों ने जो विचार बताए
समता 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 समानता बंधुता जो हमारी प्रस्तावना में जो शब्द दिए पवित्र ग्रंथ, उसको बचाना होगा। अगर संविधान हम नहीं बचा पाए तो ये बहुजन समाज उसने जानवरों से बेकार जिंदगी जीने को बाध्य होगा। मैं अपनी इतनी बात कहकर जय भीम, जय भारत, जय शक्ति, जय शक्ति, कांची राम तुरी नेक्स्ट कमाई।